तो मेरी गोदी जरूर भरना। गुरुदेव, मात्र कथा सुनने के 15 दिन हुए और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। आज मैं 6 महीने की गर्भवती हूं। आज मैं 6 महीने की गर्भवती हूं। 6 महीने का मेरा गर्भ है और मेरा विश्वास था, इसलिए मैं यहां पर कथा श्रवण करने के लिए आई हूं, बाबा को नमन करने आई हूं कि 10 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा। बेटो बहन, बहुत बहुत बधाई। बाबा की कृपा आप पर सदा रहे। हर हर। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को कहते हैं, आपका विश्वास इसी को कहते हैं। आप इतने सारे कथा सुनने आए हो, लाखों की संख्या में आए हो, पंडाल भरे हुए हैं, डोम भरे हुए हैं, बाहर आप लोग बैठे हो, पेड़ के नीचे बैठे हो, जहां जगह मिल रही है वहां जा जाकर आप लोग बैठे हुए हो, छाता लगाकर, चादर लगाकर, जहां जैसे आप बैठे हो। मेरा आप सबसे निवेदन है, हम आपको दिख रहे हैं ना दिख रहे हैं, आप हमको दिख रहे हो ना दिख रहे हो, उससे मतलब मत रखना। मतलब ये रखना कि मैं शिव महापुराण की कथा में आई हूं, मतलब मैं मेरे बाबा को अपने दिल की बात कहने को आई हूं और मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा, ये आस लेकर आई। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न, सब बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसार, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। कई लोग कहते हैं, गुरुजी आप ये पंक्ति बार बार क्यों बोलते हो? हम कहते हैं इस पंक्ति में आपका विश्वास, इस पंक्ति में एक प्रार्थना जो आप बाबा से करते हो, खाली ना जाता दर से मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा, उठा। हम ये कई लोग कहें कि आप बार बार बोलते हो, हम कहते हैं ये बाबा से प्रार्थना अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने चित्त से आप बाबा से कहो। किससे कहना जाओगे भाई? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं। आप में से कोई ऐसा है जो अपने मन की बात कहने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाएगा? बोलो जम के। ब्रह्मलोक कोई जाएगा कहने के लिए? तुम्हें दुख आएगा तो। देवलोक कोई जाएगा कहने के लिए जब तकलीफ आएगी तो। पितृलोक कोई जाएगा अपने पितरों को कहने के लिए हमारे को ये तकलीफ है। मनुष्य पृथ्वी पर रहता है, मृत्यु लोक में रहता है, वो इतनी दूर जाकर नहीं कह सकता, इतने ऊपर पहुंचकर नहीं कह सकता। इतना जरूर है कि वो पृथ्वी पर रहता है तो पृथ्वी का जो देवता है, देव अधिदेव महादेव, वो अपनी बात एक कंकर उठाकर उसको शंकर समझकर, गंगा की रेत को हाथ में लेकर, गंगा के जल को साक्षी मानकर, या
किसी शिवालय में जाकर अपने मन की बात बाबा से जरूर कह सकता है कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, मैं इस तकलीफ में हूं। दूर मत जाओ। भगवान को ढूंढने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान आप जहां रहते हो, आपके घर के पास में जो शिवालय हो, आपके घर के पास में जो देवालय हो, आपके घर के पास में जो शंकर का शिवालय हो, जहां शिवलिंग रखा दिख जाए, आप तो वहां चले जाओ, आप कहीं दूर मत जाओ। हम क्यों दूर जाएं? हमारे पास, हमारे घर के पास शिवालय है। शिव कथा कर रही, दिल से रिझाओगे तो वो मिलेगा जरूर। दिल से रिझाओ। ये मनुष्य की जो देह है, मानव का जो शरीर है ना, ये बड़ा बड़ा विचित्र शरीर है। इसको ताप बड़ा होता है, दुख बड़ा होता है। आप अगर छोटी छोटी बातों को दुख में डूबे रहोगे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे और टेंशन में पहुंच जाओगे। सामने कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो तो भी चेहरे पर स्माइल रखना, चेहरे पर प्रसन्नता रखना, तो दुख भी कम हो जाएगा और कट भी जल्दी जाएगा। होता है ऐसा नहीं कि दुख नहीं आता, दुख अच्छे से अच्छा महाराज, कितना भी बड़ा कथाकार हो, कितना बड़ा भी संत हो, कितना बड़ा भी साधु हो, कितना बड़ा भी सन्यासी हो, कितना बड़ा भी तपस्वी हो, कितना बड़ा भी साधक हो, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ संसार में जिसके जीवन में दुख नहीं आया। भगवान राम भी अगर पृथ्वी पर आए तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। भगवान कृष्ण भी अगर पृथ्वी पर आए तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। कारागार में जन्म लेना पड़ा, मां के पास यशोदा जी के घर गए, वहां से द्वारका गए और अपने ही परिवार वाले शिशुपाल जैसे गाली बकने वाले बुआ के छोरे मिल गए, खुद के अपने मिल गए। मेरे राम जी महाराज के जीवन में दुख आया कि कई माता ने वन भेज दिया, 14 वर्ष का वनवास काटा, दर दर भटके। संसार में अगर जन्म लिया है, कोई संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, कोई कथाकार, कोई वक्ता, कोई महाराज तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, तो हमको भी एक बार मिला देना। जिंदगी में दुख जरूर आएगा, पर उस दुख को कोई काट नहीं सकता। उस दुख को केवल मेरा काल अधिपति महाकाल काट सकता है, फिर कोई नहीं काटेगा। कोई तुमसे कि हमारे पास में आओ, हम तुम्हारे हाथ में ऐसी बेल बांध देंगे, तुम्हारा दुख कट जाएगा, हम तुम्हें ऐसी भभूति दे देंगे, तुम्हारा दुख कट जाएगा, हम तुम्हें यह बता देंगे, इससे दुख कट जाएगा। ना 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 ना, दुख एक ही जगह कट सकता है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। उसके दरवाजे जाते रहो, उसकी चौखट पर जाते रहो, उसके द्वार जाते रहो, उसको एक लोटा जल चढ़ाते रहो। अपने घर का एक लोटा जल जब हम महादेव को लेकर जाते हैं, हमारे रसोई घर में हम छोटा सा रसोई घर है, छोटा सा मटका है, छोटी सी टंकी है, थोड़ा सा पानी है। घर में रोज प्रतिदिन कितना क्लेश होता है, हमारे घर में कितनी बीमारियां हैं, हमारे घर में कितना दुख है, हमारे घर में कितनी तकलीफ है, ये पूरे घर के लोगों को मालूम है। और दूसरा, हमारे घर में जो पानी भरने का मटका होता है, हमारे घर में जो पानी की टंकी होती है, हमारे घर में जो जल रखा जाता है, उस परिंदे को, उस मटके को, उस हंडे को मालूम है कि तुम्हारे घर में कितना तकलीफ, कितना कष्ट, कितना क्लेश, कितना दुख है। इसलिए मंदिर का जल उठाकर मंदिर के जल को शंकर पर मत चढ़ाओ, अपने घर से लोटा भर के जल लेकर जाओ, क्योंकि हमारे घर के जल को ये मालूम है कि इस परिवार को कितना दुख है। जब ये जल हमारे घर का शंकर जी को चढ़ेगा तो शंकर जी को मालूम पड़ेगा। वो जल भी शिव से कहेगा कि इसकी यहाँ ये तकलीफ है, ये जल भी शंकर से कहेगा कि इसको इतना कष्ट है। वो जल हमारी बात महादेव तक कह पहुंचा सकता है, वो जल हमारी बात महादेव से कह सकता है। आप अपने दिल की बात जल के माध्यम से ही तो शिव से कह रहे हो। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप अपने देवाधिदेव महादेव से अपने मन की एक पत्र आया, देखिए,
पिंकी देवी मेरा नाम है। मैं बिहार के, एक तो नाम इतने विचित्र विचित्र हैं कि पढ़ने में ना आते। बिहार के जमुई, ठीक है, हाँ बस ठीक, तुम समझ जाना, हो गलती हो तो तुम देख लेना। बिहार के जमुई जिला की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं पिंकी देवी जी? कहीं बैठी हो पिंकी देवी जी? मैं बिहार के जमुई जिला की निवासी हूं। दोनों हाथ ऐसे हिला दो। हाँ ठीक है, दिख गए हो। हाँ ऐसे हिला दो। एक तो तुमने ये तख्ती देखे, ये जो तख्ती है ना इतनी कल्ली, इसमें ये लगाने का, तो हमको हमारे एग्जाम याद दिला दी। हम ही छोटे छोटे थे तो वो टाट पट्टी पे बैठते थे और ये तख्ती हमारी माँ से कहते थे, मम्मी से, माता जी से, हमको तख्ती दिला दो। उस समय इतनी कहाँ धन दौलत था, कहाँ इतना पैसा था कि तख्ती भी मिल जाए। तो पुश्ता होता था, पुश्ता, खोका पुश्ता, तो वो पुश्ता लेकर जाते थे और उस पुश्ते पे रख के अपनी एग्जाम दिया करते थे। आज आपने याद दिलाई, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपने लिखा है पिंकी देवी जी, मैं बिहार के जमुई जिला